तो दोस्तों, अब तक हमने कहानी में देखा था रूप बाबा को एक सीक्रेट पैसेज मिलता है जो एक छुपी हुई रूम तक ले जाता है जो भैरव कवच से बंद है। चलिए हम अब आगे की कहानी को जानते हैं। राज पुरोहित कहते हैं कि वह रूम मंजुलिका की बड़ी बहन अंजुलिका का था। यह पता चलता है कि 200 साल पहले राजा की दोनों बेटियां अंजुलिका और मंजुलिका एक दूसरे से नफरत करती थीं। दोनों ने मिलकर अपने स्टेप ब्रदर देवेंद्रनाथ को मारने की कोशिश की थी। राज पुरोहित कहते हैं कि दुर्गा अष्टमी के दिन मंजुलिका अपना बदला लेने वाली है। रूप बाबा और टीम उस रात महल में रुकते हैं। मल्लिका और एक और कैरेक्टर मंदिरा दोनों पजेस्ड लगती हैं और सबको कन्फ्यूज़न होता है कि असली मंजुलिका कौन है। राज पुरोहित सीक्रेट ऑयल का यूज़ करके मंजुलिका की आत्मा को शांत करने की कोशिश करते हैं। क्लाइमेक्स में रूप बाबा की एक बड़ी सेक्रीफाइस देने की ज़रूरत होती है। ट्विस्ट यह होता है कि जो आत्मा सबको हॉन्ट कर रही थी वह मंजुलिका की नहीं बल्कि देवेंद्रनाथ की थी। देवेंद्रनाथ की आत्मा उसकी सिस्टर की रीकार्नेशन मल्लिका और मंदिरा को पजेस कर रही थी, क्योंकि जिन बहनों पर वह सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था उन्होंने उसे धोखा दिया था, मरवा दिया था और वह बदले की आग में जल रहा था। पर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह देवेंद्रनाथ से माफ़ी मांगती हैं। लास्टली रूप बाबा देवेंद्रनाथ की आत्मा को मुक्ति दिलाता है और महल का कर्ज ख़त्म हो जाता है। लेकिन मिड क्रेडिट सीन में पता चलता है कि मंदिरा असल में एक अंडरकवर कॉप है जो रूप बाबा को उसकी फ्रॉड गोस्ट बस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए अरेस्ट करने आई है। यह सुनकर रूप बाबा फेंट हो जाता है। यह मूवी हॉरर और कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड है जिसमें पुरानी कहानियों और कर्सेस का ट्विस्ट ऐड किया गया है। रूप बाबा की स्मार्टनेस और पैरानॉर्मल ट्विस्ट ऑडियंस को एंड तक इंगेज रखती है। तो दोस्तों, आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए।